लोभ में आकर के लूटपाट मचाई ना मुसलमानों ने, मार काट करने के, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? प्रवेश करके करेंगे। संस्कृत में एक श्लोक आया है, संस्कृत में एक श्लोक आया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ तो हमें बताओ पहले, हैं? इसका अर्थ बताओ, फिर हम उसका रहस्य बताएं। अरे हैं? अरे गणेश जी की स्तुति तो कर दी, वो तो सुना दिया रटा रटाया, लेकिन उसका अर्थ बताओ ना, तो एक एक का अर्थ बताया जाए। बोलो। हाँ, एक ऊपर। तीसरी आंख से क्या निकलता है? शंकर को 3 आंखें दिखाई जाती हैं। 2 आंखें तो ऐसी ऐसी हैं, ऐसी और ऐसी, और तीसरी आंख ऐसी खड़ी हुई है ना? है तो एक आंख तो है राम की और एक आंख है कृष्ण की। ये दोनों आंखें 63 जन्मों से विकारी दुनिया में पड़ी हुई हैं या खड़ी हुई हैं? हैं? पड़ी हुई हैं। और तीसरी आंख है शिवनेत्र, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवनेत्र। तो शिव जब प्रवेश करता है, चाहे राम वाली आत्मा में चाहे कृष्ण वाली आत्मा में, वो खड़े होके कार्य करता है या पड़े होके कार्य करता है? खड़े होके कार्य करता है, लेकिन कार्य तो खड़े होके करता है, अलर्ट होके करता है। शिव बाबा से कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकती है? शिव बाबा से कोई गलती नहीं हो सकती। एक एक शब्द, एक एक अक्षर एक्यूरेट बोलते हैं, लेकिन समझने वाले उतना समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। तो जो नहीं समझते हैं, आंख तो खड़ी हुई है, तो उस आंख का जो असर है, उसे खुली हुई आंख कहें या बंद आंख कहें? है? असर तो पड़ा ही नहीं। तो आंख खुली है या पड़ी हुई है? वो बंद है। कैसी है? हैं? असर कुछ भी नहीं हो उस आंख का, तो आंख को पड़ी हुई, वो खुली हुई आंख कहें या बंद आंख कहें? बंद है। अभी भी शिव बाबा का तीसरा नेत्र बंद है या खुला हुआ है? है? बंद है। इसलिए इतना ज्ञान सुना रहे हैं। चढ़ती कला हो रही है या उतरती कला हो रही है? हैं? चढ़ती कला हो रही है, उतरती कला हो रही है। आखिर ये चढ़ती कला कैसे होगी? इसलिए मुरली में बोला, शंकर की आंख बंद ही बनी रहे तो अच्छा है। क्या? अगर आंख खुल गई तो विनाश हो जाएगा। और ये तो बात पक्की है, जब तक विनाश शुरू नहीं होगा तब तक सुधार होने वाला नहीं। तो वो खड़ी आंख का सारा कमाल है। आंख खुलने वाली है, सब सुधर जाएंगे। जब मार्शल लॉ लगता है तो सारी पब्लिक को सुधरना पड़ता है या नहीं सुधरना पड़ता है?
सुधरना पड़ता है। अभी मार्शल लॉ इंडिया में कभी लगा? कभी नहीं लगा। चलो वो तो हद की इंडिया, हद का मार्शल लॉ। हमारे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का मार्शल कौन है? शंकर है मार्शल, रूहानी सेना का। तो अगर उसकी आंख खुल गई तो क्या होगा? है ताबड़ तो डंडा ही डंडा, डंडा ही डंडा। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठा। मिलिट्री राज्य में क्या होता है? मार्शल लॉ जब होता है तो क्या करते हैं? हैं? चोरों की चोरी चलती रहती है, डकैतों की डकैती चलती रहती है। यह सब ठंडे हो जाते हैं, सब ठंडे हो जाते हैं। सबको सुधरना ही पड़ता है। तो तीसरा नेत्र याद आ रहा है? हैं? नहीं याद आ रहा है? अरे साक्षात्कार करा के सजा दूंगा, बिना प्रूफ और प्रमाण के सजा नहीं दूंगा। हाँ, जैसे किसी को सोटा लगता है और ऊपर की चमड़ी उधड़ जाती है तो कितना दर्द होता है। अगर चाकू से काटते हैं तो उतना दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ऊपर की चमड़ी जब उधड़ जाती है बहुत दर्द होता है। तो हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। ये कौन बोला? धर्मराज बोला। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है। मार्शल लॉ में क्या होता है? मार्शल लॉ में आर्डर निकाले जाते हैं, ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं। उन आर्डर्स को अगर मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो फौरन गोली से शूट कर देते। हाँ, शिवजी शेर की खाल क्यों पहने? शिवजी शेर की खाल क्यों पहने? हाँ, बाघंबर शेर की खाल नहीं पहनते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। शेर भी दो तरह का होता है, एक बबर शेर और एक बाघंबर। बाघ जिसे टाइगर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हैं? टाइगर है या बबर शेर है? टाइगर है। ज्यादा ताकतवर कौन सा होता है? हैं? बबर शेर ज्यादा ताकतवर होता है या टाइगर ज्यादा ताकतवर होता है? हैं? बबर शेर जो बड़े मोहड़े वाला होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, और टाइगर छोटे मोहड़े का होता है, लेकिन मौका देख करके हमला करता है। अवसर पा के हमला करेगा, ऐसे ही सीधा हमला नहीं करता। इसलिए ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है। तो त्रिमूर्ति में टाइगर कौन है और बबर शेर का पार्ट कौन बजाता है संपूर्ण होने पर?
ब्रह्मा बाबा बबर शेर का पार्ट भारी है, इसलिए दो तरह की देवियां भी दिखाई गई हैं, एक सिंहवाहिनी और एक बाघंबरी देवी। हाँ, और रुको 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 है। बात कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में नहीं आता हूँ, तो फिर दो बैलों का जोड़ी क्यों दिखाते हैं? बैल कहो या घोड़ा कहो, बात तो एक ही है। जब यज्ञ शुरू हुआ था उस समय हिंदुस्तान में कांग्रेस की भी रचना हुई। कांग्रेस का निशान दो बैलों की जोड़ी था। क्या? और यज्ञ में भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो यज्ञ की गाड़ी चलाने वाली आत्माएं थी वो भी दो ही थी। कौन कौन? राम और कृष्ण। ये दो बैलों की जोड़ी थी। अभी कांग्रेस का वो निशान खत्म कर दिया। क्या? पहले था। और है त्याग करना और सहन करना, इसमें है? त्याग करना और सहन करना, इसमें बड़ी बात क्या है? सहन करना? त्याग करना और सहन करने में से बड़ा क्या है? सहन करना बड़ा है, वो ही बड़ा त्याग करना है। जो सहन करता है वो ही बड़ा त्याग करता है। सब कोई सहन नहीं कर सकता। जो विदेशी आत्माएं सहन ज्यादा करती हैं या स्वदेशी आत्माएं ज्यादा सहन करती हैं? स्वदेश माने भारत माता। भारत की माताएं क्यों प्रसिद्ध हैं? भारत पिता नहीं कहा जाता, भारत माता कहा जाता है। तो क्या खासियत होती है भारत माताओं में? है? सहनशीलता जास्ती होती है। और विदेशी माताओं में है? सहनशीलता नहीं होती। इसका क्या प्रूफ डिवोर्स की प्रथा है, वहाँ डिवोर्स की प्रथा ज्यादा है। वो अगर सहन कर सकें अपने पति के अत्याचारों को तो फिर डाइवोर्स देने की जरूरत है? नहीं। लेकिन विदेशों में तो सबसे जास्ती डाइवोर्स चलते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो गई अब बस डाइवोर्स, वो दूसरी शादी करते हैं। लात मारी ये गए। ये गए तो और आएंगे है? हाँ। आत्मा 7 रंग की होती है, ये जो बात है उसके बारे में। आत्मा 7 रंग की होती है। 7 गुण में बोलते हैं, आत्मा के 7 गुण बोलते हैं। 7 स्वर, 7 सुर होते हैं, 7 रंग भी होते हैं। 7 रंग जो हैं वो तो 7 नारायणों की यादगार हैं, वो रंगीले हैं। 7 नारायण जो हैं उनको रंगीला नारायण कहेंगे या निरंग कहेंगे, नो रंग। वो रंगीले हैं। कोई इस्लाम धर्म में रंगे हुए हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में रंगे हुए हैं, कोई बौद्धी रंग में रंगे हुए हैं। 7 रंग हैं विधर्मियों में। लेकिन 7 रंगों को अगर इकट्ठा कर दें तो कौन सा रंग बनता है? काला रंग बन जाता है। और सब रंगों को हटा दें, क्या? कोई रंग नहीं, कोई का प्रभाव नहीं। 7 धर्मों का कोई प्रभाव न पड़े
कोई रंग ना चढ़े तो कौन सा रंग आएगा? सफेद रंग। ये विष्णु को दिखाया जाता है। हमारा झंडा है, झंडे में लाल रंग है, बीच में सफेद रंग है और नीचे हरा रंग है। तो संपूर्ण बनने के बाद कौन सा रंग है? सारे रंग धुल गए, ब्लीचिंग पाउडर, सब रंगों को ब्लीच कर दिया। ये काम कौन करता है? हैं? सब धर्मों का प्रभाव खलास कर देने का काम कौन करता है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। है यही तो, न उसमें सतोगुण की प्रधानता है, न उसमें रजोगुण की प्रधानता है, न उसमें सतोगुण की प्रधानता, न रजोगुण की प्रधानता, न तमोगुण की प्रधानता। सब गुणों से परे है। प्रकृति जो होती है वो 3 गुणों से युक्त होती है। कहाँ प्रकृति और कहाँ प्रकृति पति एक जैसे होंगे क्या? ये स्त्री पुरुष का हिसाब है। स्त्री अगर माइनस है तो पुरुष प्लस है। परमात्मा को सगुण साकार और निर्गुण निराकार के रूप में मानता है। हाँ, सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को मान्यता देते हैं। हाँ, क्योंकि शिव निराकार साकार में प्रवेश करता है तो दोनों को मानना पड़ेगा, या एक को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे। मुरली में क्या बोला? साकार के बगैर निराकार कोई काम करेगा? साकार के बगैर निराकार से कोई प्राप्ति होगी? नहीं होगी। इसलिए भारत में ये बात खास बताई गई है, सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये जो भेद करते हैं ये शिव बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। हम ब्रह्मा बाबा की कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो शिव बाबा की ही बात मानेंगे। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हम ब्रह्मा को ही मानेंगे। शिव क्या है? वो तो बिंदी है। तो दोनों गलत। न आत्मा निराकार कुछ कर सकती है, न अकेला साकार शरीर कुछ कर सकता है। निराकार और साकार के मेल से ही दुनिया चलती है। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो निराकार अपने परम धाम में रहें। कहाँ रहें? परम धाम में रहें। और साकार 5 तत्व कहाँ रहें? हैं? इस दुनिया में रहें। इस दुनिया में जहां रहेंगे साकार तत्व बिना निराकार के तो ध्वस्त होकर के रहेंगे या खड़े होके रहेंगे? ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करो, नहीं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शिव बाप निर्गुण है तो हम बच्चों में गुण कैसे भर गए? साकार में आकर के गुण भरते हैं। जिसे हम निर्गुण कहते हैं उसका चित्र कौन सा है? हैं? 32 किरणों वाला चित्र। जो 32 गुण हैं वो 32 गुण बिंदी के हैं, या बिंदी जब लिंग में प्रवेश करती है
तब वो गुण बनते हैं। प्रवेश करती है तब गुण बनते हैं। जो और को जगाते हैं, जो और को जगाते हैं आप सो जाते हैं, ऐसे क्यों हो जाते हैं? पुराने जितने भी धार्मिक सीरियल हैं वो सब देखो, असुरों को जो ताज दिखाते हैं वो मुर्गे की पूंछ का दिखाते हैं। मुर्गों का ये नियम है कि दूसरों को जगा देंगे जोर से चिल्ला के और खुद सो जाएंगे। ये विदेशियों का धर्म है। विदेशी आत्माएं यही करती हैं, भगवान को पहचानती हैं, दुनिया को जगा देती हैं और बाद में खुद सो जाती है। ऐसे ही तो हो रहा है। हाँ, ओम शांति।